साल था 2009। 18 साल का एक लड़का काठी रोल का स्टॉल लगाना चाहता था, लेकिन एक दिक्कत थी, उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में दोस्त से पैसे उधार लेकर स्टॉल खोला, लेकिन उसके काठी रोल का स्वाद ऐसा था जिसने पुणे के इस छोटे से स्टॉल को रोल्स की दुनिया का बादशाह रोल्स मेनिया बना दिया। क्या है रोल्स मेनिया के फूड इंडस्ट्री के किंग बनने की कहानी, चलिए जानते हैं। इनसे मिलिए, इनका नाम है पुनीत कंसल, जो रोल्स मेनिया के फाउंडर हैं। पुनीत की कहानी उन सभी यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटी शुरुआत करने से घबराते हैं। ये बात 2009 की है, जब पुनीत कंसल मथुरा की ट्रेन से सीधा पुणे पहुंच गए। बिजनेस करने के इरादे से बड़े शहर आए 18 साल के इस लड़के के पास इतने भी पैसे नहीं थे जिससे वो अपना काठी रोल का स्टॉल खोल सके। ऐसे में उस लड़के को याद आया स्कूल का वो दोस्त जिससे उसने 20,000 रुपये उधार लिए और मगरपट्टा सिटी के सामने रोल्स मेनिया नाम का ठेला लगाया। अक्सर लोग उधार के पैसों से कारोबार शुरू करते हैं तो उनमें एक डर होता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, धंधा नहीं चला तो क्या होगा। इस तरह के कई ख्याल मन में आते हैं, लेकिन शायद पुनीत को अपने काठी रोल के स्वाद और अपने हुनर पर पूरा विश्वास था। तभी तो कम समय में उनके स्टॉल पर कस्टमर की भीड़ लगने लगी। जो एक बार उनका काठी रोल खा लेता दोबारा फिर ज़रूर आता। पुनीत का फोकस था प्रोडक्ट क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, अफोर्डेबल प्राइसिंग और टेस्ट पर। धीरे धीरे कस्टमर का भरोसा बनना शुरू हुआ। पुणे के लोगों का टेस्ट उस वक्त बर्गर और पिज्ज़ा से आगे नहीं बढ़ रहा था। पुनीत तो बस उन्हें बर्गर और पिज्ज़ा से हटाकर कुछ हटकर खिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पराठे में काठी को लपेटकर उन पर इंडियन मसालों का जादू छिड़क कर लोगों को सर्व किया और बस एक आउटलेट ने ही काम करना शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप ऊपर उठते हैं तो आपको नीचे गिराने वाले लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। जब पुनीत का नाम चलने लगा तो आसपास के रेस्टोरेंट ऑनर्स को दिक्कत होने लगी। पुनीत का काम बंद हुआ, उन्हें अपना स्टॉल वहां से हटाना पड़ा। लेकिन पुनीत ने कभी हार नहीं मानी और 2010 में एक बार फिर से मगरपट्टा सिटी के अंदर ही एक आउटलेट खोलकर रीस्टार्ट किया। उसी मॉडल को फिर से दोहराया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, ब्रांड बढ़ना शुरू हो गया। बाद में गगन सियाल और सुखप्रीत सियाल इस सफ़र में पुनीत के साथ जुड़े और टीम ने मिलकर बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में तब्दील किया। और एक बार फिर से पुनीत के काठी रोल का जादू ऐसा चला जिसके दम पर आज रोल्स मेनिया के दुनिया भर में 130 आउटलेट्स हैं। ये सक्सेस जादू की छड़ी घुमाने की वजह से नहीं आई, बल्कि लगातार सुधार, ऑपरेशनल सिस्टम पर ध्यान देने और कंसिस्टेंसी की ताकत से आई। पुनीत कंसल का सफ़र ये दिखाता है कि अगर बिजनेस मॉडल साफ हो, प्रोजेक्ट मजबूत हो तो एक छोटा बिजनेस भी समय के साथ बड़े लेवल का ब्रांड बन सकता है। पुनीत कंसल के रोल्स की दुनिया का किंग बनने के सफ़र पर क्या है आपकी राय? शेयर करिए अपनी ओपिनियन हमारे साथ।